अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम आज़ाद कश्मीर भर की तमाम अहम खबरों के साथ हम कोशिश करते हैं कि गुज़श्ता 24 घंटों में जो भी अहम खबर हो, एक व्लॉग की सूरत में आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका भी वक्त बचे और हमारा भी वक्त बचे। लेकिन हमारी जो एक कोशिश होती है, गुज़श्ता 24 घंटों की तमाम रिसर्च हम करते हैं और उसके बाद फिर एक मेहनत के बाद आपको ताकि व्लॉग पहुँचाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आप जो एक व्लॉग के अंदर आज़ाद कश्मीर भर की तमाम अहम खबरों से बाखबर रह सकें और तमाम अहम डेवलपमेंट के साथ आप बाखबर रह सकें। नाज़रीन, व्लॉग का आगाज़ करते हैं और आज गुज़श्ता 24 घंटों में क्या कुछ हुआ। सबसे बड़ी एक डेवलपमेंट जो हुई है आज़ाद कश्मीर भर में, क्योंकि गुज़श्ता 24 घंटों में ये एक बार-बार खबर जो है मंज़र आम पर आ रही चल रही थी इंटरनेट के हवाले से, लेकिन बिल-आखिर एक बड़ी अहम खबर जो है मंज़र आम पर आ गई है, वो ये है कि इंटरनेट के ऑन करने के हवाले से बाकायदा तौर पर खबरें मंज़र आम पर आ रही हैं। सहाफ़ी हैं काशिम मीर, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है, दीगर जो क़यादत है और जो सहाफ़ी बरादरी है, उन्होंने भी बार-बार इस बात को रिपोर्ट भी की है। तो खबर यह है जी कि इंटरनेट जो है बिल-आखिर आज रात से आज़ाद कश्मीर भर में ऑन कर दिया जाएगा, लेकिन इसमें 2 मेजर जो डिवीज़न है, जिसमें मुज़फ़्फ़राबाद और मीरपुर डिवीज़न के जो इंटरनेट है वो ऑन कर दिया जाएगा, लेकिन जो पुंछ डिवीज़न है उसके हवाले से ये खबर है कि उसका जो इंटरनेट है वो अभी ऑन है जो है वो नहीं किया जाएगा। अच्छा, इसमें मैं बात करता चलूँ कि गुज़श्ता 40 दिन से ज़ायद हो चुके हैं आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट बंद है। 45 के करीब लगभग हो चुके हुए हैं। लेकिन अफ़सोस इस बात का होता है कि जब अवाम वहाँ पे मर रहे थे, गल रहे थे, सड़ रहे थे, उनके ऊपर जो बरमार की जा रही थी, शेलिंग की, फायरिंग की, तब इंटरनेट ऑन नहीं किया गया। लेकिन अब जो है वो इंटरनेट ऑन कर दिया गया जाएगा या फिर लेकिन इसकी रीज़न ये है कि अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पिछले 1 हफ़्ते के दौरान जब से ये इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो वो बार-बार स्टेज के ऊपर भी इस बात का ज़िक्र कर चुके हुए हैं कि इंटरनेट जो ऑन कर दिया जाए, इंटरनेट बंदिश है। वो कहते हैं जी कि एक गाँव का अगर कोई कानून था कि एक अगर कोई गलती करता था, उसकी सज़ा पूरे गाँव को दी जाती थी, तो ये फ़ॉर्मूला जो है कबायलियों वाला ना अपनाया जाए यहाँ पे। तो उन्होंने कहा जी इंटरनेट जो है वो ऑन कर दिया जाए, ये कहना था बिलावल भुट्टो का। और उन्होंने इसी वाले से एक गुज़श्ता रोज़ बीबीसी को इंटरव्यू दी है और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने भी इस बात पे एक बार फिर अपील की है कि इंटरनेट जो आज़ाद कश्मीर में बंद है। और अच्छा, इसमें ना एक और बड़ी ज़बरदस्त बात मैं आपकी गोश-गुज़ार करता चलूँ, क्योंकि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत दीगर जो पार्टियाँ हैं, जो सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है या दूसरी जो जमातें हैं, उनकी जानब से लाखों करोड़ों रुपए की मद में जो है वो इलेक्शन कैंपेन के लिए पैसे खर्च किए गए हैं। तो अब वो जो पैसे हैं, ज़ाहिर-सी बात है जो उन्होंने खर्चा किया है, तो वो अगर अगर आज़ाद कश्मीर के लोगों तक नहीं पहुँचेंगी वो वीडियोज़, वो इलेक्शन कैंपेन के लिए जो उन्होंने बनाया कंटेंट सारा, या इनके जो जलसे हुए हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर कश्मीरियों तक ही नहीं पहुँचेंगे, वहाँ पे इंटरनेट ही बंद है, तो वो मतलब बात वही है कि इनके जो मुतालबात हैं या इनके जो मकासद हैं, वो लोगों तक कैसे पहुँचेंगे? कि मतलब इनका जो बयानिया है, वो लोगों तक कैसे पहुँचेगा कि भाई आप हमें वोट क्यों दें? तो अब इस चीज़ को देखते हुए इनको बड़ा दुःख हो रहा है कि भाई इंटरनेट बंद है। तो बार-बार जो है वो कहते हैं जब अपनी बारी आई तो उनको फिर ऐसी हुई कि रोने भी हो गए कि भाई इंटरनेट ऑन करो। लेकिन कश्मीरी जब पिट रहे हैं, मर रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी नहीं बोला। बीबीसी को इन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा जी कि कश्मीर में इंटरनेट बंद है, अवाम तक आवाज़ ना पहुँच सके तो इंतखाबात की साख क्या रह जाएगी? अब वही बात जो मैंने पहले की है, मैंने कहा जी अगर अवाम तक आवाज़ नहीं पहुँची तो इंटरनेट बंदिश की वजह से, तो फिर इस इलेक्शन की क्या साख रह जाएगी? चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि वो पाकिस्तान के ज़ेर-इंतज़ाम कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वहाँ ना फ़ोन चलता है, ना इंटरनेट, तो वो कैसे अपनी मुहिम चला सकते हैं? तो मतलब अब वही ना, अब अपनी बारी आ गई कि लेने के देने पड़ गए हैं। बीबीसी को बताया ये खुसूसी इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान के ज़ेर-इंतज़ाम कश्मीर की सूरत-ए-हाल, असम्बली इंतखाबात और कश्मीर में अमन और अमान की सूरत-ए-हाल बहाल करने के लिए ट्रुथ कमीशन कायम करने जैसी तजवीज़ पर भी तफ़सीली गुफ्तगू की। इसके साथ-साथ ये ट्रुथ कमीशन बनाने के हवाले से भी उन्होंने बड़ी तफ़सीली गुफ्तगू की, जो पहले भी वो ज़िक्र कर चुके हैं अपने जलसों के दौरान। तो इसके अलावा बात करें, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मज़ीद कहा कि वो मानते हैं कि जिन इलाकों में अमन अमान की सूरत-ए-हाल ख़राब है, वहाँ ज़रूर महदूद पाबंदी लगाई जाए, लेकिन पूरे कश्मीर में इंटरनेट की बंदिश से इज्तिमाई सज़ा का पैगाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा जी कि जहाँ पे हालात ख़राब हैं, वहाँ पे इंटरनेट बंदिश की जाए, लेकिन महदूद की जाए। महदूद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो लेकिन बाकी जगहों पे जो इंटरनेट है, उसको जो है वो बहाल करवा दिया जाए। इसके अलावा जी बीबीसी की जानिब से कश्मीर की कानून साज़ असम्बली में महाजरीन की 12 नशिस्तों के तराज़े पर पूछे गए सवाल के जवाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि 12 सीटों का मामला असम्बली से ही हल होना चाहिए, असम्बली से ही हल होना चाहिए। लेकिन हल होना चाहिए, अगर असम्बली वाले भी इस बात को माने, तो ये अभी तक इलेक्शन कैंपेन के दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुख्तलिफ जो क़यादत है, वो ये बार-बार ये धमकियाँ ऐलान करते हुए दिखाई दिए कि भाई किसमें इतना दम है, किसमें इतनी हिम्मत है जो 12 सीटें जो है महाजरीन की वो ख़त्म करके दिखाए। तो मेरे ख़्याल से इस तरह का जो बिहेवियर है वो नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, वो भी तो कश्मीरी हैं ना भाई। उनमें इसका क्या कसूर है कि अगर वो पाकिस्तान के साथ आ गए हैं, पाकिस्तान की ज़ेर क़यादत आ गए हैं, ज़ेर इंतज़ाम आ गए हैं, तो आप उनको कश्मीरी नहीं मानते अब?
तो अब उनका जो उनकी जो बयानात हैं उनकी भी वैल्यू है। वो चीज़ जिस चीज़ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप उनको जो है ना वो इल्ज़ामात देना शुरू कर दिए आपने, बजाय इसके कि आप उनको मानने के बजाय कि आप उल्टा ये कहना शुरू हो गए कि भाई ये कश्मीरी नहीं है। तो मेरे ख़्याल से इस तरह का बिहेवियर नहीं अपनाना चाहिए और उनको जो है ना वो बहाल करना चाहिए। इंटरनेट और जो 12 सीटों के मामले पर भी उनको जो है इंसाफ देना चाहिए। इसके अलावा बात करेंगे कि मुख्तलिफ क़यादत की जानब से इस हवाले से जो है वो लेटर्स भी लिखे गए इलेक्शन कमीशन को भी, दीगर जो वहाँ की मौजूदा क़यादत है उनको कि इंटरनेट बहाल करने के हवाले से भी और 12 सीटों के मामले पर भी, और ख़ास करके अभी जो मामला चल रहा है एक और के इलेक्शन के हवाले से भी बड़ी मुतराज़ खबरें चलना शुरू हो गई हैं कि जिसमें कि इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए। ख़ास करके जब से इन्होंने 3 डिवीज़न में तकसीम किया इलेक्शन को, तो तब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी एतराज़ात उठाने शुरू कर दिए हैं, जमात इस्लामी ने भी एतराज़ात उठाने शुरू कर दिए हैं, और पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है पीटीआई वो पहले इस पे जो है ना वो बाइकआउट कर चुकी हुई है। तो बड़े मुतराज़ इलेक्शन जो है वो बन चुके हैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जी। और बात करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर हैं और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, उनकी जानब से ख़त लिखा गया। उन्होंने कहा जी कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन एक ही दिन करवा जाएँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर ने मौजूदा सियासी और अमन अमान की सूरत हाल में आम इंतखाबात के इनेकाद पर तशवीश का इजहार किया है और सदर पीटीआई आज़ाद कश्मीर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने अहम आईनी और कानूनी निकात पर मुश्तमिल ख़त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इरसाल कर दिया और सदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने रावलाकोट धरने के शुरका से बामकसद मुज़ाकरात और साज़गार इंतखाबी माहौल तक इंतखाबात मौखर करने का मुतालबा कर दिया कि इलेक्शन कमीशन पर आज़ाद, मुनसिफाना, शफाफ, गैर जानिबदार इंतखाबात के इनेकाद की जिम्मेदारी आयद होती है। मरहलावार इंतखाबात माजी में कभी नहीं हुए और ये शफाफियत के उसूलों से मुताबिकत भी नहीं रखते। मरहलावार इंतखाबी शेड्यूल जारी करना हालात की संगीनी का एतराफ़ है। इलेक्शन कमीशन मौजूदा सूरत हाल का गैर जानिबदाराना जायज़ा ले, तमाम पार्टी जमातों से मुशावरत, मुसावी इंतखाबी मौके और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दी जाए और उसको देखते हुए इंतखाबात का इनेकाद जो आज़ाद कश्मीर भर में किया जाए। ये कहना था सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का। तो मतलब अब बात यह है कि भाई इलेक्शन के पहले ही इलेक्शन की शफाफियत पे सवालात उठने शुरू हो गए हैं, तो ये इसके बाद क्या होगा? तो ये आज़ाद कश्मीर के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर भी जो है वो मज़ीद सवालात जन्म लेंगे और मज़ीद जो सूरत हाल है वो ख़राब होती हुई दिखाई देगी। तो इसके अलावा जी आज़ाद कश्मीर भर की जो दीगर खबरें हैं वो आपके गोशगुजार करेंगे कि क्या कुछ हुआ गुज़श्ता 24 घंटों में, वो आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में जो सेंट्रल बार एसोसिएशन है उनकी जानब से जो है मुअर्रखा 22 को इंतज़ामिया सेंट्रल बार एसोसिएशन मुज़फ़्फ़राबाद का इजलास हुआ। ज़ेर सदारत राजा ज़ेगम इफ्तिखार एडवोकेट मुनक़्क़द हुआ, जिसमें हालिया सूरत हाल पर सैर असल बहस की गई और मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया कि 23 जुलाई को बवक्त 11:30 बजे सेंट्रल बार एसोसिएशन मुज़फ़्फ़राबाद में इंटरनेट की बंदिश और आटे की किल्लत के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहिरा किया जाएगा। तमाम वकला से शिरकत की सदा की जाती है। तो बिल आखिर जो वकला बरादरी है उनको भी होश आया है और वो भी अब जो है ना वो प्रोटेस्ट करने लग गए हैं। तो इसके अलावा खबर देंगे कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन 2026 के लिए बैलेट पेपर्स की छुपाई का अमल जो है मुकम्मल हो गया है और इसके साथ साथ सख्त सिक्योरिटी के हिसाब में कश्मीर में बैलेट पेपर जो है वो रवाना भी कर दिए गए हैं जी। तो इसके अलावा बात करेंगे नदीम अफजल चान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनकी जानब से भी मरियम नवाज की मुज़फ़्फ़राबाद तकरीर पर पीपल्स पार्टी के शदीद रद्द-ए-अमल मंज़िल-आम पर आया है और उन्होंने सुथरा पंजाब महज एक फ्रॉड करार दे दिया है। तो उन्होंने क्या कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी तरास नदीम अफजल चान ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज को मुज़फ़्फ़राबाद में की गई तकरीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर लगाए गए इल्ज़ामात पर सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। उन्होंने नून लीग की सूबाई हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा मुस्लिम लीग नून नाइली और करप्शन है से भरपूर है और पंजाब को डुबो दिया है। और नदीम अफजल चान ने कहा कि आज पंजाब की अबतर हालत चीख कर बता रही है कि सुथरा पंजाब महज एक नारा था, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। तो इन शॉर्ट ये कि उन्होंने भरपूर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है नदीम अफजल चान ने। इसके अलावा बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर 15 क्लिनिक ऑन व्हील्स मा ज़रूरियत व्याद आज़ाद कश्मीर के लिए रवाना कर दिए गए हैं कि 15 क्लिनिक ऑन व्हील्स के ऐलान किया था मरियम नवाज ने जलसे के दौरान, तो अब जो है वो आज़ाद कश्मीर में रवाना कर दिए गए 15 क्लिनिक ऑन व्हील्स। जी थोड़ा अच्छी खबर है, आपको इस तरह के इनिशिएटिव लेने भी चाहिए। आज़ाद कश्मीर के लिए, कश्मीरियों के लिए किया जाना चाहिए कि और बगैर उनके डिमांड्स करने या प्रोटेस्ट करने या पूरा कश्मीर बंद करें तब नहीं, उससे पहले करने चाहिए। इसके अलावा जी बात करेंगे कुछ जो दीगर खबरें आपके गोशगुजार करें। खबर यह है कि लुटेन बार कौंसिल ने आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए पुरअमन हाल इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और मुतासर शहरों की मुश्किलात के खात्मे की हिमायत भी कर दी है
और ये बड़ी अच्छी बात है जी। लुटन बार कौंसिल में ये आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से मुतालिक जो है मुतफ़िका करारदाद भी मंजूर कर ली गई है और पाकिस्तान हाई कमीशन से किरदार अदा करने का भी मुतालबा किया गया है। तो कश्मीरी जहाँ भी हैं बड़े मुतहरिक हैं इस हवाले से और बड़े सीरियसली इस चीज़ को देख रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में जारी सियासी इंसानी सूरत हाल की गूंज बरतानिया के शहर लुटन के कौंसिल तक पहुँच गई। लुटन बार कौंसिल के फुल कौंसिल इजलास में कौंसलर सरदार ज़हूर अहमद ने आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर एक अहम करारदाद पेश की, जिसे कौंसिल में मौजूद तमाम सियासी जमातों के अरकान ने मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया। करारदाद पेश करते हुए सरदार ज़हूर अहमद ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में जारी बहरान ने न सिर्फ वहाँ के अवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासर किया, बल्कि बरतानिया में मुकीम कश्मीरी कम्युनिटी भी शदीद तशवीश और इज़्तिराब का शिकार है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात इंसानी बुनियादों पर फौरी तवज्जो के मुतकाज़ी हैं और मसले का हल ताकत के इस्तेमाल के बजाय मुज़ाकरात और बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम से तलाश किया जाए। तो इन शॉर्ट ये कि करारदाद मंजूर कर ली गई है, जिसमें आज़ाद कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखा गया है और ये अपील की गई कि हालात जो है पुरअमन बनाया जाए, इंटरनेट ऑन किया जाए, जो भी इंसानी हुकूक हैं उनको जो है बहाल किया जाए। तो इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी बार कौंसिल है उससे भी इस वाले से अपील की गई है किरदार अदा करने से। इस वाले से इसके अलावा बात करेंगे दीगर जो खबरें हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से चढ़ोई आज़ाद कश्मीर के मकाम पर जलसे का इनेकाद किया गया और ये कहा गया कि हमेशा कश्मीरी जो आवाम के साथ खड़े रहेंगे। अमीर मकाम की जानब से स्पीच की गई वहाँ पे। चढ़ोई जो लोग कश्मीर से ताल्लुक़ नहीं रखते, अगर वो देख रहे हैं तो जो चढ़ोई है वो भी मीरपुर डिवीज़न में आता है, मीरपुर के ज़िले के ही मतलब इसकी तहसील है, तो वहाँ पे आता है। तो इसके अलावा बात करेंगे, उन्होंने कहा जी कि वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान सफ़ीरान इंजीनियर अमीर मकाम ने हल्का बारा चढ़ोई में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राजा रियासत खान के इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मुनक़दा एक अजीम व शान शमूलियती जलसे में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जहाँ मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात ने अपने हज़ारों साथियों और अहल खाना समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली और वफाकी वज़ीर की जलसा आमद पर कारकुन और मकामी रहनुमाओं ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया, जिसमें सेनेटर आबिद शेर अली, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राजा रियासत खान, साबिक चेयरमैन अफजल खान, कौंसल इशफाक गुज्जर, राजा एहतशाम, उसामा अब्दुल करीम, राजा मामून अनवर, राजा साद खान और दीगर जो है वो इसमें शरीक हुए। तो लेकिन इसकी जो फुटेज है वो मंजर आम पर नहीं आई है कि वो सिर्फ क्योंकि उनकी स्पीचेज ही दिखाई गई हैं कि कितना जलसे में जो लोग थे वो मौजूद थे। इसके अलावा खबर दें जी कि कोटली आज़ाद कश्मीर से खबर है, DC कोटली की जानब से बड़ा अहम बयान जारी किया गया, उनकी जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि मीरपुर डिवीजन इंतखाबात सरकारी मुलाजमीन मुकम्मल गैर जानिबदार रहे। मीरपुर डिवीजन में 27 जुलाई 2026 को होने वाले आम इंतखाबात के पुरअमन, शफाफ, गैर जानिबदार इनेकाद को यकीनी बनाने और इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर कोटली राजा इमरान शाहीन के ज़ेर सदारत सरकारी महकमों के सरबराहान का अहम इजलास मुनक़द हुआ और सरकारी महकमों के सरबराहान के साथ इजलास किया और उसमें सुपरटेंडेंट पुलिस SP अदील अहमद लंगड़ियाल, मेयर बल्दिया चौधरी ताज समेत मुख्तलिफ ज़िले महकमों के सरबराहान और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर राजा इमरान शाहीन ने कहा कि आम इंतखाबात के दौरान तमाम सरकारी अफसरान और मुलाजमीन पर कौमी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो मुकम्मल गैर जानिबदारी का मुजाहरा करें। बस इन शॉर्ट ये कि गैर जानिबदारी का पैगाम दिया गया और इलेक्शन में शफाफियत का पैगाम दिया गया कि शफाफ इलेक्शन जो है वो होने चाहिए थी। इसके अलावा बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर जलसे के दौरान कहा, जैसे मैंने आपको बताया कि कश्मीर में इंटरनेट के रोज़ से बंद है, अवाम तक आवाज़ ना पहुंच सके तो इंतखाबात की साख क्या रह जाएगी। तो मतलब एक बार फिर उनकी तरफ से बार-बार इस बात का जो है रिपीट किया गया। कोटली जलसे में, मुजफ्फराबाद में और मीरपुर में उनका जलसा जो है वो अच्छा, एक बड़ी अहम खबर भी मंजर आम पर यह है कि मीरपुर का जो उनका जलसा 24 को होना था वो मुजफ्फराबाद में वो डिले हो चुका हुआ है। डिले होने के जो इतलात हैं वो मंजर आम पर आ रही हैं, तो आप पता नहीं कि इस पे क्या नई जो डेवलपमेंट आती है, जो भी हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। तो इसके अलावा बात करेंगे कि वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने बड़ा अहम बयान जारी किया है। उन्होंने कहा जी कि एक्शन कमेटी को कलअदम पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किया, वफाक ने इसकी तौसीक की है। अच्छा, इस तरह की जो खबरें हैं ना, जब से इलेक्शन करीब आया है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारा मलबा वफाकी हुकूमत के ऊपर डाल रही है और वफाकी हुकूमत के सारे वज़रा जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर डाल रहे हैं, मतलब सिर्फ अपने आप को मुबर्रा करने के लिए और आज़ाद करने के लिए कि ताकि हमारे ऊपर कोई ब्लेम ना आए, बात ना आए। तो इसके अलावा बात करेंगे तो अवामी एक्शन कमेटी की जानब से यौम शुहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है, जो कि जो लोग इस प्रोटेस्ट के दौरान जिन्होंने अपने बुनियादी हकूक़ के लिए जाने कुर्बान किए हैं,
उनकी जानिब से आज यौम शुहदाए जो कश्मीर है वो मनाया जा रहा है। उनके लिए दुआएँ माँगी गई हैं, दुआएँ खैर की गई हैं और उनके शहादत के बदले में सिलसिले में उन्होंने दुआ बाकायदा पर दुआएँ की है घरों में और इसके साथ-साथ ये सबसे अपील की गई है कि अब उन्होंने जो जिन बुनियादी हकूक़ के लिए हमारे नौजवानों ने जानें दी हैं, तो उन बुनियादी हकूक़ से हम पीछे नहीं हटेंगे। वो हम जो जिन मकासद के लिए हमारे नौजवानों ने जानें दी हैं, तो अब हम पीछे हट जाएँ, तो वो उनकी शहादत के साथ जो है वो एक गद्दारी करने वाली बात है। ये कहना था तमाम तर जो शुरका हैं, उनकी जानिब से। तो इसके अलावा बात करेंगे जी कि एक पिक्चर मंज़र आम पर आई है, फुटेज मंज़र आम पर आई है, उसमें देखा जा सकता है कि उसमें ये दिखाया गया है कि जो पाकिस्तान की जानिब से जो सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस सरकार की जानिब से शेलिंग की गई निहत्ते लोगों के ऊपर जो सरापा एहतजाज थे लोग जो अपने बुनियादी हकूक़ के लिए निकले थे, उनके ऊपर जो शेलिंग की गई है, जो फायरिंग की गई है, वो एक बड़ा ढेर लगा के लोग जो है ना उसके इर्द-गिर्द इकट्ठे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में जो असलहा जो नकारा हो चुका हुआ, जो यूज़ किया हुआ, वो उनके सामने पड़ा हुआ है। तो उसमें अगर हम एक मय्यर करें, एक अंदाज़े के मुताबिक कम से कम 10-15 किलो के करीब-करीब ये सारा वो असलहा या बुलेट्स होंगी जो कि नकारा हो चुके हैं, जो लोगों के ऊपर जो है वो इस्तेमाल की गई हैं। तो बड़े अफ़सोस का मकाम है कि अपने ही चलाते हैं नशे-मन के ऊपर बिजलियाँ के जो लोग आपकी हिफाज़त के लिए तैनात होते हैं, वो ही आपके ऊपर जो है वो इस तरह मतलब शेलिंग की भरमार करते हैं, तो बड़ा अफ़सोस होता है। इसके अलावा बात करेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा जी कि जो मंशूर आज़ाद कश्मीर में पेश किया, वही इसी पर हमने गिलगित-बल्तिस्तान से इलेक्शन जीता है हमने। तो यहाँ पे भी हम कश्मीरियों से भी कहते हैं कि हम आपको हक़-ए-मलकियत की दिलाएँगे, हक़-ए-हाकिमियत दिलाएँगे। जो गिलगित-बल्तिस्तान के अवाम को हक़-ए-हाकिमियत और हक़-ए-मलकियत दिलवा कर दिखाऊँगा, ये कहना था बिलावल भुट्टो का। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि कश्मीर का फ़ैसला पंजाब, सिंध की बजाय कश्मीरी अवाम करेंगे। उन्होंने कहा जी कि कश्मीर का जो फ़ैसला है, वो पंजाब के लोग या सिंध के लोग नहीं करेंगे, बल्कि वो कश्मीरी ही करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे जो दीगर हैपनिंग है। अच्छा, एक बड़ी अहम खबर मंज़र आम पर आई है कि जम्मू कश्मीर की कॉल पर अवामी एक्शन कमेटी के कॉल पर अब्बास पर 24 जुलाई को 2026 को एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर के सामने पुरअमन एहतजाज की अपील कर दी गई है। कश्मीरियों की जानिब से जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर के सामने पुरअमन एहतजाज जो है वो किया जाएगा 24 जुलाई 2026 को वक़्त दोपहर 2 बजे और तमाम ओवरसीज़ कश्मीरियों से अपील की गई है कि वो इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लें और इसका एड्रेस है फर्स्ट एवेन्यू ईस्ट 47th स्ट्रीट, न्यूयॉर्क NY 10017। तो तमाम कश्मीरियों इंसाफ पसंद अफराद से अपील की गई इस पुरअमन एहतजाज में भरपूर शिरकत करें और जम्मू कश्मीर के अवाम की आवाज़ की आलमी बरादरी तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करें। तो इसके अलावा बात करेंगे कि और नकियाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जानिब से पावर शो किया गया है, जलसा किया गया है और उसमें बारिश भी थी। बारिश के बावजूद भी इनका कहना है कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे पहुँचे, अवाम पहुँचे, जिसमें चौधरी यासीन मौजूद थे और इसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो दीगर क़यादत है, जावेद बटानवी मौजूद थे, कमर ज़मान कहरा के हवाले से कहा जा रहा है कि वो मौजूद थे और दीगर जो क़यादत है वो मौजूद थी। इसके अलावा बात करेंगे रऊफ़ क्लासरा का एक ट्वीट मंज़र आम पर आया है और उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट की, बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी कि आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अनवाल हक सेनेट की कायमा कमेटी फाइनेंस में आए थे। उनके कोई 70-80 अरब रुपए रहते थे जो आज़ाद कश्मीर के थे वफाक की जानिब, जो हुकूमत पाकिस्तान नहीं दे रही थी। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा फ़िक्रा कहा था कि ये कश्मीरियों की आखिरी नौजवान नस्ल है जो आपसे गैर मशरूत मोहब्बत करती है। अब वो हमसे सवाल करते हैं, अगर हम इस वक्त भी इनके मसाइल को देखते हैं तो आज हालात मुख्तलिफ होते। ये रऊफ़ क्लासरा की जानिब से ट्वीट किया गया है अनवाल हक काकड़ के हवाले से, चौधरी अनवाल हक के हवाले से, सॉरी। तो इसके अलावा बात करेंगे 3 दिन पहले की खबर है, क्योंकि अब हमारे तक पहुंची है खबर, तो इंटरनेट बंदिश की वजह से हम तक खबरें जो प्रॉपर बात पहुंच नहीं पाती। तो खबर यह है कि नकियाल हटली के मकाम पर एक कच्चा मकान जो है वो स्लाइडिंग की वजह से गिर गया। बड़ी अफसोसनाक खबर है। हाफिज़ मोहम्मद शफीक साहब हैं, हटली से ताल्लुक़ है इनका, और हटली दरमना वालों के घर स्लाइडिंग की वजह से गिर गया। उनकी एक बीवी, एक बच्चा और एक बच्ची जो है वो वफात पा गए। तो बड़ा दुख होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर को चाहिए ऐसे लोग कि जिनके घर कच्चे हैं, मकान कच्चे हैं और स्लाइडिंग की ज़द में आ सकते हैं, खदशात हैं, तो उनको जो है वो ज़रूर सपोर्ट किया जाना चाहिए। लेकिन इस तरह का शायद जो ट्रेंड है वो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत के अंदर जो है पाया नहीं जाता कि लोगों की आपने कहीं ना कहीं जो हेल्प आउट करना है या उनकी मदद करनी है, इस तरह की कोई चीज़ है ही नहीं है, नामो निशान ही नहीं है। और इसके अलावा आखिरी खबर जो आपके गोश गुजार करें, हामिद मीर के हवाले से खबर है कि हामिद मीर से कैपिटल टॉक के प्रोग्राम के दौरान एक सवाल किया गया। उन्होंने कहा जी मुझसे अक्सर दोस्त सवाल करते हैं कि आप लेबनान तो पहुंच गए मगर रावलाकोट क्यों नहीं गए। आज मैं इसकी वजह बता देता हूं कि मुझे रावलाकोट जाने से रोक दिया गया था।
तो अंदाज़ा लगा लीजिए, उन्होंने कहा जी कि भाई ये आज़ाद कश्मीर है, आज़ाद मुल्क है पाकिस्तान, लेकिन अब क्योंकि इसकी एक ज़िंदा मिसाल है जिस पे हमने व्लॉग भी किया था हामिद अमीन ने, तो अब इस पे जो है ये खबर मंज़र-आम पर आई है। तो जो जमात-ए-इस्लामी की क़यादत, जो इसी तरह जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत, जो आज़ाद कश्मीर जाना चाह रहे थे, उनको कैसे रोका गया था। जो आपने व्लॉग अगर आपने मेरा देखा था तो आप उसमें आपने बखूबी जान भी लिया होगा कि किस तरह से लोगों को रोका गया, क़यादत को रोका गया कि वहाँ पे जाके मुज़ाकरात ना कर लें और हालात जो है वो बेहतरी की जानब गामज़न ना हो जाएँ कहीं।